नमस्कार मित्रों। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वाल, आज किसी खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो यकीनन आपके लिए खतरा बना रहे हैं। ऐसे लोगों की मौजूदगी हमेशा आपके लिए जिंदगी में मनहूसियत पैदा करती है, क्योंकि यह लोग अपने बिगड़े हुए गृह सितारों की वजह से आपकी जिंदगी भी उथल पुथल कर देते हैं। उनके कर्म बुरे होने के कारण इनका वर्तमान और भविष्य दोनों भरा है, लेकिन यह चाहते हैं किसी भी तरह आपको बर्बाद कर दिया जाए या आपके लिए खतरा पैदा किया जाए। इसके लिए यह तंत्र मंत्र, अफवाहें फैलाना, षड्यंत्र रचना और आपके घर में आग लगाना, ऐसे कई कृत्य करते हैं। आज की वीडियो में उनके पर्दाफाश करेंगे। सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। लेकिन डरने वाली बात यह है कि बाहर से हमें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता है, या यूं कहें कि वे लोग इतने चालाक होते हैं कि बाहर से भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते कि उनके मन में क्या चल रहा है। और यह स्थिति बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि वक्त आने पर ऐसे इंसान हमारे साथ चुन चुन कर बदला लेते हैं और हमें उस समय धोखा देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसा हो कि यदि हम ऐसे इंसान को समय से पहले ही पहचान जाएं और यहां तक कि उसका नाम भी जान जाएं और उससे सतर्क हो जाएं। यदि हम उस इंसान से सतर्क हो जाएं और सोच समझकर उसी के समान चालाकी से भरा हुआ बर्ताव उसके साथ करने लगें, तो हमारा जीवन बच सकता है। हम कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और खुद को बेचारा और दुखी दिखाकर आपकी हमदर्दी को लूटते रहते हैं। साथ ही साथ आपकी धन दौलत और आपके मान सम्मान को भी लूटते रहते हैं। लोग आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें भी कह जाते हैं जिनको आप सुनकर दंग रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। जी हां मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत सतर्क रहने का समय है। इस समय आपको किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। आंख मूंद कर अगर आप भरोसा करेंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को दे देंगे तो 100% आपको धोखा ही मिलेगा। याद रखना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा इंसान है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, यहां तक कि आपको जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेगा। हम आपको बता दें कि आपके लिए इस इंसान की पहचान करवा पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप जिन पर भरोसा करते हैं उनसे बहुत प्रेम भी करते हैं। आप बहुत ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं। आप अपने हर एक रिश्ते नाते को बचाकर रखना चाहते हैं। आप इसके लिए अंतिम सांस तक प्रयास भी करते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी ही परेशानी क्यों ना उठानी पड़ जाए। आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, बस आपको अपने रिश्ते नातों में प्रेम चाहिए। इस वजह से आपको धोखेबाजों को पहचानने में बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आप आर्थिक स्थिति से भी अधिक मजबूत नहीं हैं। आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और फिजूल खर्ची ने भी आपका बुरा हाल कर रखा है। जी हां मित्रों, आपके पास आमदनी के स्रोत तो पहले से ही कम है, ऊपर से फिजूल खर्ची भी होती रहती है, जिसकी वजह से आपका बजट बुरी तरह से गड़बड़ा जाता है। जी हां मित्रों, इस समय आपके साथ कई और परेशानियां भी चल रही हैं, जैसे कि आपके परिवार का माहौल भी थोड़ा सा तनावपूर्ण चल रहा है। दांपत्य जीवन में भी आपके साथ कुछ कठिनाइयां चल रही हैं। आपका जीवन साथी आपके साथ पूरी तरह से तालमेल बैठा पाने में असफल हो रहा है, या फिर यूं कहें कि यह समय की चाल है। ग्रहों की ऐसी चाल है कि जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन आप अपने दुख को किसी से खुलकर कहते नहीं हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हर समय बनी रहती है और अंदर ही अंदर आपके एक युद्ध छिड़ा रहता है। आपकी राशि की और स्वभाव की यही तो खूबसूरती है कि आप अपनी तकलीफ को पी जाते हैं और दूसरों की तकलीफ को सहन नहीं कर पाते हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही दूसरों को धोखा दे देती है और लोगों को लगता है कि यह इंसान कितना सुखी है और यह इंसान के पास तो कोई तकलीफ ही नहीं है। इस वजह से भी लोग आपसे बहुत जलन खाते हैं और पीठ के पीछे आपके बारे में कई अनाप शनाप बातें करते हैं और साजिशें भी रचती रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। सोच समझकर ही खर्च करें। अपनी पूंजी को बचाकर रखें। आने वाला समय थोड़ा कठिनाइयों से भरा
हुआ है जिसकी वजह से आपको पूंजी की आवश्यकता रहेगी। और दुख की बात तो यह रहेगी कि जब आपके पास कठिन समय आएगा, उस समय आपको किसी भी प्रकार की उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कोई भी आपको उधार नहीं देगा। जी हां मित्रों, जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, उनसे भी आपको मदद नहीं मिलेगी। इसलिए आपको स्वतः ही तैयारी करके रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। कोई ऐसी बीमारी पिछले कुछ दिनों से ठीक चल रही थी, लेकिन अब अचानक ही वह उभर सकती है, आपको परेशान कर सकती है। आपको शरीर में दर्द, हल्की बुखार की हरारत और तनाव जैसी स्थिति भी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी परेशान, रूखी और चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपको जान से मारना चाहता है, आपसे बेहद नफरत करता है। अंदर ही अंदर वह आपके लिए कई साजिशें बुनता रहता है। ऊपर से आपको अच्छा दिखने का दिखावा करता है। यह इंसान आपको इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आप इससे बेहद प्रभावित रहते हैं। यह आपकी तारीफें करता रहता है। इसकी पहचान के कई लक्षण हम आपको बता देते हैं। यह स्वभाव से बेहद अच्छा है, बहुत हमदर्द है। आपको लगता है कि यह आपका सबसे सच्चा और सबसे वफादार इंसान है, लेकिन यह असल में अंदर से आपसे बहुत नफरत करता है। समय आने पर यह अपना स्वार्थ पूरा अवश्य करेगा और आपको धोखा देने से बिल्कुल भी बाज नहीं आएगा। और आपसे जुड़ने के लिए इसने खुद को दुखी दिखाने वाली तरकीब का इस्तेमाल किया है। आपको यह ऐसा दिखाता है जैसे कि यह बहुत गरीब है, इसका दिल टूटा हुआ है और यह बहुत परेशानियों से घिरा हुआ है। जी हां मित्रों, तभी तो इसके बारे में आपके मन में दया की भावना उत्पन्न हुई। फिर आप इसकी ओर आकर्षित हुए और आपका संबंध इससे मजबूत हुआ। लेकिन आपकी सहानुभूति हासिल करके यह केवल आपके नजदीक आना चाहता था, छोटी छोटी मदद करके, आपकी बातों को ध्यान से सुनकर और आपके साथ हर वक्त रहकर यह इंसान आपसे नजदीकी बढ़ाना चाहता है। लेकिन यह आपकी धन दौलत और आपके रुतबे का लाभ उठाना चाहता है। यह इंसान आप में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखता, इसे तो केवल अपने स्वार्थ में दिलचस्पी है। जी हां मित्रों, यह इंसान आपकी हमदर्दी हासिल करके आपके नजदीक आ चुका है और अब आपकी हर एक छोटी बड़ी बात को यह आसानी से जान चुका है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं। आप जिस पर भरोसा करते हैं उसे अपने दिल की हर एक बात खुलकर बता देते हैं। लेकिन आप यह नहीं जानते कि लोग इसी प्रकार की बातों का और इसी स्वभाव का बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं और समय आने पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। जी हां मित्रों, आपको सतर्क रहना है। इस इंसान से आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें। आप अपने बौद्धिक बल का पूरा इस्तेमाल करें और पहचानें कि वह कौन इंसान है। हम उस इंसान का आपको नाम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ माता भद्रकाली होती हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। जी हां मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नामाक्षर मैं आपको बताऊंगा। उस इंसान का नामाक्षर आपको याद रखना है। फिर आपको ध्यान से देखना है कि आपके आसपास कौन ऐसा इंसान है जो आपके साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, और उसका नामाक्षर भी मिलाने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, मित्रों ध्यान से सुने। उस इंसान का नामाक्षर है आ। जी हां मित्रों, उसका नाम आ से शुरू होता है। इंग्लिश में ए और हिंदी आ अक्षर से शुरू होते हैं। किसी के साथ दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में जिंदगी का बहुत बड़ा सबक भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रह सितारे आपको बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। आगे जानते हैं क्या भविष्यवाणी रहेगी आने वाले 10 दिनों की। संभावना पूरी पूरी नजर आ रही है कि एक ऐसी डील की आप तलाश में थे जो आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए। एक ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़ना चाह रहे थे जिसके साथ जुड़ करके आपका नाम भी बड़ा हो जाए, तो ग्रहों का साथ मिलेगा और एक ऐसा ही सौदा पक्का होने वाला है जो जिंदगी सबसे बड़ा सौदा कहलाएगा। और इसके बाद से आपकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। तैयार रहिएगा। मौका हाथ से चूक न जाए। अपनी आंखों को खुला रखिएगा, अपने कानों को खुला रखिएगा और हर बाजी आपको खुल करके खेलनी है। कोई बहुत पसंदीदा व्यक्ति आपसे मिलने आपके घर आ सकता है, और जब मन का अच्छा व्यक्ति हमें देखने को मिलता है तो खुशी होती है कि आज भी इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है।
आप दिन भर विचारों में बड़े उलझे रहते हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा सोच विचार में अपने समय को नहीं गंवाना है। अपनी जिंदगी को बिंदास होकर जीना है, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर चढ़ना है या फिर कब्रिस्तान में कब्र पर। इसीलिए दोस्तों, खुद को ये बात समझाइए कि चिंता चिता समान है, और चिंता में डूबे रहेंगे तो जिंदगी खूबसूरत पलों का आनंद नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा, वरना नुकसान होने की संभावनाएं हैं। परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, आपको समय निकालना होगा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बहुत शानदार रहने वाला है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो मन अपने आप ही हर्षित हो जाता है। आपके जीवन में पिछले कुछ अदालत के कोर्ट कचहरी के विवाद चल रहे थे, जिसका पूरी तरह से निपटारा नहीं हो पा रहा था। मन में उलझन रहती थी कि आगे क्या होगा। तो अब ग्रहों की एक सकारात्मक रचना हमें देखने को मिलेगी, और एक बहुत अच्छा सौदा होने वाला है। आपस में बैठकर एक बहुत अच्छा समझौता होने वाला है, और आप कोर्ट कचहरी के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। करना आपको बस इतना है कि रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना है, और उन्हें एक मीठा पान आपको चढ़ाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, और इस तरह के झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो काफी आकर्षक दिन रहने वाला है। आप अपने प्रिय के साथ बहुत प्यार भरे पल बिताने वाले हैं। लेकिन कामकाज का बोझ भी एक और आपको परेशान करेगा कि मुझे काम निपटाना है, तो ऑफिस का काम ऑफिस तक रखिए और घर का काम घर तक रखिए। इन दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। भाग्य के सितारे काफी बुलंद हैं, इससे आपको अपने कामों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। कोई भी निर्णय आपको जल्दीबाजी में नहीं लेना है, हमारी इतनी बात ध्यान रखिएगा। नए संबंध बनाते समय अपने साथी के बारे में अच्छे से जान लेना है, यानी कि कोई रिश्ता आपके लिए आया है या आप कहीं पर कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं और आपको पार्टी सही लग रही है, अच्छे लग रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सोच विचार करना है, जानकारी निकालनी, और सब कुछ अगर अच्छा लगता है तो तुरंत रिश्ते के लिए हामी भर देनी है। क्योंकि अगर अभी भी देर लगाई तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपकी जिंदगी में होने वाला बदलाव आपके फेवर में रहेगा, और जब किस्मत साथ देने लगती है तो हमारी मेहनत उसमें और चार चांद लगा देती है। स्टूडेंट्स के लिए समय शानदार है। नए कोर्स में एडमिशन लेने की सोच सकते हैं, और अचानक से कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने से मन प्रसन्न रहेगा। हर विद्यार्थी या हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वह पढ़ाई के साथ साथ चंद पैसे भी कुछ काम करके कमा ले। तो बस आपकी इच्छा अब पूरी होने वाली है। कुछ सीनियर्स हैं जो काफी अच्छे हैं, वह आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, और आपके जो बचे हुए काम हैं उनकी मदद से पूरे होने वाले हैं। आपकी कोई जरूरी प्लानिंग सफल होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा एहसान किसी का नहीं लेना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दूसरों की छांव में रहकर हम कभी खुद की छांव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हम खुद का काम करते हैं तो नाम हमारा होगा, काम हमारा होगा, सम्मान हमारा होगा। किसी के तलवे चाटने लगे तो भले ही 2 रोटी आपको खाने को मिल जाएगी उसकी तरफ से, लेकिन नाम हमेशा उस व्यक्ति का होगा। साथ ही साथ प्रेमी से बहुत ज्यादा मांग आपको नहीं करनी है, क्योंकि वह पूरी नहीं होने वाली डिमांड पूरी नहीं होगी तो मन खराब हो जाएगा। प्रेमी पर अधिकार जताने का पूरा हक आपको है, लेकिन जोर अजमाइश करना आपका हक बिल्कुल भी नहीं है। इतना आप ध्यान रखिएगा। लाभप्रद सौदे हाथ लगेंगे जो आज से पहले कभी आपको नहीं मिले। जीवन साथी तथा परिवार के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। बार बार प्रयास करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना ध्यान रखिएगा। अगर बार बार प्रयत्न करना पड़े तो हमें अनुभव भी मिलता है और सफलता भी मिलती है, लेकिन बार बार एक ही गलती नहीं दोहरानी है। देखिए, एक ही गलती पुनः करके हम एक और बड़ी गलती करते हैं, और यह मूर्खता की निशानी है। साथ ही साथ आपके जीवन में ट्रांसफर की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, ये बात उनके लिए है। अब आप पूरी ताकत झोंक देंगे कि ट्रांसफर आपका नहीं हो, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाएगा। संभावना बन रही है। परिवार का माहौल काफी खुशनुमा नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान कहां पर देना है? कोई व्यक्ति उम्मीद से ज्यादा फायदा अगर दे रहा है तो कहीं इसके पीछे उसका निजी स्वार्थ तो नहीं है। कोई व्यक्ति आगे रहकर बहुत ज्यादा मदद कर रहा है तो इसके पीछे कहीं उसका निजी स्वार्थ तो नहीं है।
ये बातें आपको जाननी है, समझनी है और मूर्ख नहीं बनना है। लोगों का शिकार आप न हो, इसका ध्यान आपको रखना है। आपका जो पॉजिटिव व्यवहार है, हर परिस्थिति में मुस्कुराने की जो क्षमता है, वह लोगों को बहुत प्रभावित करेगी। लेकिन आपके अंदर जो गम आप खुद जानते हैं, उसे भी थोड़ा हल्का करने की जरूरत है। किसी प्रकार की चिंता न करें और इस प्रकार की चिंता में कोई गलत कदम भी न उठाएं। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी चिंताएं सारी समाप्त हो जाएंगी। कुछ खास मामलों में फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। आपके घर परिवार में खुशियां आने वाली हैं और सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा। और यकीन मानिए, उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत चमकाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों रहेगा। गुरुवार के लिए गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है और भगवान विष्णु से भी कनेक्टेड है। तो आपको इस दिन एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है, उसके अंदर जल भरना है और भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। ये बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसके चमत्कार अनगिनत हैं। फायदे इसके बड़े चौंकाने वाले हैं। यीशु भाई को करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिल जाती है। जिस घर में सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती।